नमस्कार, आप देख रहे हैं जबलपुर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं जबलपुर की कुछ खास खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। माइनिंग कारोबारी के घर इनकम टैक्स का छापा। पेंशनर एसोसिएशन ने लंबित मांगों को लेकर सौंपा मांग पत्र। जबलपुर पुलिस कर्मियों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित। ऑनलाइन गेम की लत ने बनाया ठग। एमपी ऑनलाइन दुकानों से 2,10,000 रुपए की ठगी। मंडी मदार टेकरी में देर रात अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। आइए बढ़ते खबरों की ओर। जबलपुर के सिविल लाइन क्षेत्र में जीएस कॉलेज के सामने स्थित माइनिंग कारोबारी राजीव चड्ढा के निवास पर इनकम टैक्स विभाग की टीम ने छापा मारा है। मिली जानकारी के अनुसार ये कार्रवाई भोपाल से आई टीम द्वारा की जा रही है। सुबह से ही अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और घर के भीतर दस्तावेजों व वित्तीय रिकॉर्ड की जांच चल रही है। सूत्रों के मुताबिक कार्रवाई गोपनीय इनपुट के आधार पर की गई है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल छापे की कार्रवाई जारी है और विभाग की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश ने राज्य के 4.5 लाख पेंशनर्स की लंबित आर्थिक मांगों को लेकर मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम मांग पत्र सौंपा है। एसोसिएशन ने 6वें वेतनमान के 32 माह के एरियर भुगतान और 7वें वेतनमान का लाभ 1 जनवरी 2016 से देने की मांग की है। साथ ही पेंशन नियमों में संशोधन, पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49(6) हटाने और आश्रित पुत्रियों को परिवार पेंशन देने की मांग रखी गई है। पेंशनर एसोसिएशन द्वारा आज जो ज्ञापन दिया गया है उसमें मुख्य रूप से उनके द्वारा ये मांग की गई है कि जो 8वां वेतन आयोग लागू किया जा रहा है उसमें उनको बेनिफिशियरी लिस्ट से बाहर किया गया है, तो उनको उसमें जोड़ा जाए। ये उनकी प्रमुख मांग है। मध्य प्रदेश प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन के तत्वाधान में प्रांतीय निकाय के निर्देश पे प्रांताचार्य श्याम जोशी जी के निर्देशन में आज जबलपुर के साथ संपूर्ण मध्य प्रदेश में इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 17 दिसंबर पेंशनर दिवस की शुभकामनाओं के साथ हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। माननीय देश के प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय वित्त मंत्री जी को एक आवेदन दिया है कलेक्टर डीएम के माध्यम से। उसमें हम लोगों ने निवेदन किया है कि 8वें पे कमीशन का लाभ राज्य के पेंशनर्स को, केंद्र के पेंशनर को जस का तस दिलाया जाए, जैसा कि पूर्व की भांति दिलाया जाता रहा है, मिलता रहा है। इसके बाद निःशुल्क इलाज की सुविधा हमारे पेंशनर को मिलनी चाहिए। बहुत बड़ी राशि हमारे पेंशनर की इलाज में व्यय हो रही है, तो हम लोगों ने इन्हीं बिंदुओं के साथ 14 बिंदुओं पर हमने ध्यानाकर्षण कराया है। इस देश के नेताओं को, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को आग्रह किया है कि आप हमारी मांगों पर यथाशीघ्र निर्णय ले लें। जबलपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में 17 दिसंबर को 40 वर्ष से अधिक आयु के पुलिस कर्मियों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर जबलपुर एस राउंड टेबल 365 द्वारा यूनिपाथ लेबोरेटरीज के सहयोग से आयोजित किया गया है। शिविर का उद्देश्य दिन रात शहर की सुरक्षा में जुटे पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य की देखभाल करना रहा। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय सहित वरिष्ठ अधिकारी और राउंड टेबल 365 के पदाधिकारी उपस्थित रहे। जबलपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया है। ये हेल्थ चेकअप कैंप जबलपुर एस राउंड टेबल और पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे पुलिस कर्मियों का हेल्थ चेकअप किया जा रहा है। इसमें 40 वर्ष की उम्र और 40 वर्ष से अधिक उम्र के पुलिस कर्मियों का हेल्थ चेकअप हो रहा है। अक्सर हमारे विभाग के पुलिस अधिकारी कर्मचारी समय नहीं होने के कारण लगातार वीआईपी ड्यूटी, कानून व्यवस्था ड्यूटी में व्यस्त होते हैं, जिस कारण वे अपने समय पर हेल्थ चेकअप नहीं करा पाते हैं। ऐसी स्थिति में इस तरह का हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आज हमने जबलपुर पुलिस के लिए 40 से ऊपर आयु वालों के लिए फ्री मेडिकल कैंप लगाया हुआ है, क्योंकि हमारे पुलिस विभाग के कर्मचारी, हमारा जो पुलिस बल है वो साल के 365 दिन 24 घंटे अलग अलग ड्यूटियों में रहता है। बहुत ही मतलब बहुत मेहनत वाली उनकी नौकरी है और इस कारण से उनको ये समय नहीं मिल पाता कि वो अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दे सकें। तो ये राउंड टेबल 365, जबलपुर एस राउंड टेबल 365 का एक इनिशिएटिव है, जिसमें हमने 40 प्लस के पुलिस वालों के लिए एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया है। उसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारी भी जिम्मेदारी बनती है
हमारे हीरो के लिए। जबलपुर जिले के थाना शाहपुरा क्षेत्र में ऑनलाइन एविएटर गेम की लत से ग्रस्त एक युवक ने एमपी ऑनलाइन दुकानदारों से 2,10,000 रुपए की ठगी की है। आरोपी युवक क्यूआर कोड के जरिए दुकानदारों को झांसे में लेकर उनके खातों में पैसे ट्रांसफर कराता था। राशि मिलते ही युवक गोल बोल बातें कर मौके से निकलने की कोशिश करता था। पुलिस ने आरोपी युवक दिवाकर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है। कल शाम के समथिंग 4, साढ़े 4, 5 बजे के बीच में एक लड़का आया जो मेरे से बोलने लगा कि भैया पैसे डालने हैं ऑनलाइन। तो मैंने उसको पहले 70,000 रुपये डाला। फिर वो बोलने लगा कि भैया आपको थोड़ा और डालना पड़ेगा, बैंक है। तो हमने उसको 80,000 रुपये और डाला। टोटल हमसे 1.5 लाख रुपये वो ले चुका है। उसके बाद बोलने लगा भैया कैश नहीं है और उसने ऑनलाइन गेम खेल लिया है। वो बोलने लगा कि हम यहाँ मटर का कारोबार करते हैं, मटर खरीदी का काम, लेकिन बैंक बंद हो चुका है और हमें व्यापारी को पैसे डालना है। तो उसमें बोल के उसने हमसे पैसे डलवाए और वो व्यापारी से उसने बात करने की हमसे कोशिश कराई कि भैया हम व्यापारी से बात करा दे रहे हैं आपकी, आप कर दो। तो हमने ऐसा डाल दिया कि भैया करा रहा है ये बात, तो डाल दे रहा है। तो इसने ऐसे हमसे ट्रेडर्स के नाम पे डलवा लिया पैसा। मेरा नाम अमित बर्मन है, मैं वार्ड नंबर 9 में रहता हूं और कल मेरे साथ लगभग 4:15 बजे के लगभग का समय था। एक व्यक्ति आया था, कोई मंझौली साइड का, उसका नाम याद नहीं है मेरे को, वो आया था। उसने क्या किया कि उसने बोला कि भैया मेरे को 60,000 रुपये अपने डलवाना है ऑनलाइन, मैं कैश दे रहा हूँ। तो मैंने उसको पेमेंट डाल दिया। पेमेंट डालने के बाद ये पता चला कि वो व्यक्ति कह रहा है कि मेरे पास कैश नहीं है, मेरा कोई व्यक्ति लेके आ रहा है, 5 मिनट में पैसा लेके आ रहा है। 5 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया, उसको अपन ने देखा। फिर वो मेरे को मार्केट लेके गया कि मैं आपको मार्केट से कहीं से पैसे डला दे रहा हूँ और ऐसा करके उसने 3-4 घंटा मेरा खर्च कर दिया। और उसके जैसे तैसे कुछ नहीं हुआ तो उसको हम लोगों ने पकड़ के क्या थाने, अपने शाहपुरा थाने में उसकी रिपोर्ट डलाई, FIR कराई। उसके बाद वहाँ से अभी तक हमें कोई वो नहीं मिला है और ना वो कुछ कह रहा है। वो कह रहा है कि सारा पैसा चला गया और कुछ है, उसने किस गेम में डाल दिया है। थाना शाहपुरा में कुछ व्यापारियों ने उपस्थित होकर एक शिकायत की कि एक दिवाकर सिंह नाम का लड़का है जो जबलपुर का रहने वाला है, यहाँ आता है और एविएटर गेम में अपने खाते में राशि जमा कर 2-3 हजार रुपए तत्काल ज्यादा देने की बात करके उनके अपने उस मोबाइल में अपने जो खाता लिखा है उसमें पैसे जमा करा लिया। ऐसे बहुत सारे व्यापारियों से उन्होंने कुल 2,10,000 रुपए जमा करा लिए और उसके बाद वो फरार हो गया। उसकी सूचना पर थाना शाहपुरा में इसमें FIR दर्ज कर ली गई है और इसमें आगे सभी जानकारियां जुटाई जा रही है और जल्द ही इसमें उसकी गिरफ्तारी की जाकर जितने रकम की धोखाधड़ी की गई है उसका पूरा डाटा लेकर इसका वैधानिक निराकरण इसमें किया जाए। जबलपुर के मंडी मदार टीकरी क्षेत्र में नगर निगम अतिक्रमण विभाग ने देर रात पुलिस बल के साथ कार्रवाई की। लंबे समय से चल रही शिकायतों के बाद दुकानों और अवैध ठेलों को हटाया गया। अतिक्रमण दल प्रभारी मनीष तरसे ने बताया कि यह कार्रवाई फिलहाल सांकेतिक है। उन्होंने कहा कि दोबारा दुकानें लगने पर लगातार सख्त कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के दौरान गोहलपुर पुलिस बल तैनात रहा और पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण रही। आज आयुक्त महोदय के निर्देशन में और जिला प्रशासन के सहयोग से एक सांकेतिक कार्रवाई की गई। यहाँ पे मंडी मदार टेकरी में रात में जो रात भर दुकानें खुली रहती हैं, यातायात प्रभावित होता है, जिसके दृष्टिगत आज ये कार्रवाई की गई। हमने आज सांकेतिक रूप से इनके सारे शेड वेड खुलवाए हैं और इनको चेतावनी दी है कि ये रात भर में या कल दोपहर तक अपना खोल लें, अन्यथा की स्थिति में कल से जब्ती की कार्रवाई और चालानी की कार्रवाई की जाएगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।